अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? ठीक है। तो आज बेटा फाइलिंग का टॉपिक हमें कवर करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू योर फाइनल्स और ऑल्सो फॉर योर प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाल दिया है स्टूडेंट के लिए लास्ट लास्ट वीक। तो अगर अब कोई नहीं आता तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी विल कवर द फाइलिंग टॉपिक कम्प्लीटली इन दिस क्लास। और उसके बाद फिर हम जो है ऑनवर्ड्स बाकी जो टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे उसको कवर करेंगे। फाइलिंग जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन हमने उसको जो है पहले मूव किया है, पहले शिफ्ट किया है ताकि आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो आप कवर कर सकें। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपका जो पीएफ की लैब है उसमें आप लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया? जी क्लास, पीएफ की लैब में आप लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया?
जी अब्दुल हमीद, मैंने जीसीआर पे असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट से रिलेटेड जो है मैं क्लास के एंड में बताऊंगा कि क्या करना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, तो 9 बज चुके हैं। अब हम अपना सेशन जो है मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ फाइलिंग, लेकिन फाइलिंग के अंदर दो चीज़ें जो है वो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तब आप पढ़ सकते हो। दैट इज़ पहला तो एरेज, और दूसरा जो है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ये दोनों चीज़ें आपको जो है क्लियर होंगी, तभी जो है आपको फाइलिंग से रिलेटेड जो हम काम करने वाले हैं वो समझ में आएगा। अच्छा, तो पहले तो ये समझें कि आपके पास फाइलिंग क्या होती है। फाइलिंग ये होता है बेटा कि आप जो है अपने डेटा को, जब आप वेरिएबल्स में डेटा सेव करवाते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है, वो आपके रैम में जाके सेव होता है। अगर हम बात करें, आपके पास कंप्यूटर में कितनी मेमोरीज होती हैं? जी क्लास, कंप्यूटर में आपके पास कितने किस्म की मेमोरीज होती हैं? कोई बता सकता है? सारे आईआईसीटी पढ़ रहे हो? जी बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ, कोई एक रिप्लाई करो। जी, कौन कौन सी होती हैं? रैम और रोम। ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती है? इसके अलावा नहीं पता? ठीक है, कैशे भी होती है, सही है। तो हम जो बात करेंगे, हम जो है रिस्पेक्टिव दो दो मेमोरीज से रिलेटेड बात करेंगे पीएफ के अंदर। पहला तो आपके पास रैम होती है, दूसरा आपके पास हार्ड डिस्क होती है। रैम और हार्ड डिस्क। रैम में क्या होता है, आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो जो है रैम के अंदर सेव होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी एरे बनाओगे, आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे, वो कहाँ पे होगा? रैम के अंदर जाके सेव होगा। उसके बाद उसको रीड करोगे, अपडेट करोगे, उसकी वैल्यूज को यूज करोगे, तो वो सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? रैम के अंदर हो रहा होता है। लेकिन रैम का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब तक आपकी एक्जी ओपन है या जब तक आपकी कंसोल एप्लीकेशन ओपन है, तब तक उसमें डेटा रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को या कंसोल एप्लीकेशन को बंद करोगे, तो उसमें जितना भी डेटा होता है आपके एप्लीकेशन का, वो सारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को ओपन करोगे तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी उसके अंदर? नहीं होंगी, आपको दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ए की वैल्यू 5 से हटा के 10 की थी, तो अब जब नेक्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम ओपन होगी तो दोबारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। हमें अगर परमानेंट डेटा सेव करवाना है, मतलब अगर प्रोग्राम बंद भी हो जाए तो उसके बाद भी डेटा सेव रहे, ताकि हम दोबारा जब नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो उसमें से हम डेटा रीड कर सकें, तो हम उस डेटा को क्या करते हैं? हार्ड डिस्क पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हार्ड डिस्क में सेव करवाना है, तो जब रैम में सेव करवाते हो हम क्या यूज़ करते हैं? हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और एरेज यूज़ करते हैं। लेकिन जब हार्ड डिस्क में डेटा सेव करवाना होता है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? फाइल यूज़ करनी पड़ती है, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? TXT, टेक्स्ट फाइल। तो हम जो भी काम करेंगे सारा जो है वो हम टेक्स्ट फाइल में सेव करवाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा प्रोग्राम जो है लोड हो, तो हम इस टेक्स्ट फाइल में से सारा डेटा उठा के कहाँ पे लोड कर लें? दोबारा रैम के अंदर लोड कर लें।
ठीक है बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो जो है अब हम अपने फाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। फाइलिंग में क्या होता है बेटा, हम जो है रीड करते हैं और राइट करते हैं टू टेक्स्ट फाइल्स। अब फाइलिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन क्लासेस की आपको ज़रूरत पड़ती है। पहली क्लास है फाइल, दूसरी क्लास है स्ट्रीम राइटर, तीसरी क्लास है स्ट्रीम रीडर। फाइल जो है वो क्या करती है, जनरल ऑपरेशंस जो होते हैं फाइल से रिलेटेड, वो सारा कौन हैंडल करता है, फाइल की क्लास। अगर आपको कुछ कोई चीज़ लिखनी है तो उसको जो है हैंडल कौन करता है, स्ट्रीम राइटर। अगर उस कोई चीज़ रीड करनी है तो उसको जो है हैंडल कौन करता है, स्ट्रीम रीडर। और इन तीनों क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, system.io। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम अपनी जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम जाके सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूजिंग system.io। ठीक है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली। ओके डन। अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ये पता करें कि टेक्स्ट फाइल जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास जो जनरल ऑपरेशन है जो कि हैंडल करता है फाइल की क्लास, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो है हमने क्या करा, सबसे पहले हमने फाइल का हमने यहाँ पे एग्जिस्ट होने का चेक लगाया कि अगर पहले से फाइल क्रिएट है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, फाइल एक्स डॉट एग्जिस्ट और उसके अंदर पाथ पास कर दी हमने, एड्रेस पास कर दिया इसका, टेक्स्ट फाइल का। और चेक किया इस फंक्शन को यूज़ करते हुए कि अगर जो है फाइल जो है हमारे पास पहले से बनी हुई है तो कुछ नहीं करना। अगर फॉल्स है मतलब फाइल नहीं बनी हुई तो क्या करना है, फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट और फिर उसके बाद हमने फाइल का एड्रेस और नाम पास करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, माई टेस्ट डॉट टी एक्स टी। एक्सटेंशन बेटा डॉट टी एक्स टी ही रखना ताकि हमारे पास टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम क्या है, माई टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस चेक को कॉपी करता हूँ और जो है एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब होगा क्या, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बेटा, मैंने पाथ में जो है एड्रेस पूरा नहीं दिया, सिर्फ फाइल का नाम दिया है। तो क्या होता है, जब सिर्फ फाइल का नाम देते हो तो वो कहाँ पे सेव करवाता है, वो आपकी फाइल में जाओगे जहाँ पे आपकी एग्जी बनती है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जहाँ पे आपकी एग्जी बनती है, उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपकी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं रूट पाथ। अगर आप कोई एड्रेस नहीं देते तो वो रूट पाथ में सेव करता है। और रूट पाथ क्या है, उसका वो पाथ जहाँ पे आपकी एग्जी क्रिएट हुई हुई है। ये रही कंसोल एप्लीकेशन 3 की जो है एग्जी यहाँ पे बनी हुई है। इसमें मैं कैसे पहुँचा, जो है मैंने अभी करके दिखाया कि इस फोल्डर पे मैं कैसे पहुँचा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे गया, देन यहाँ पे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, और फिर उसके अंदर जो है कंसोल एप्लीकेशन 3 बिन का फोल्डर और उसमें डिबग। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ फाइल का नाम दिया है और एक्सटेंशन दिया है, तो ये रूट पाथ पे सेव करेगा। अब पहले क्या होगा, पहले चेक होगा कि क्या मेरे पास फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर वो फॉल्स देगा तो फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट है। माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है यहाँ पे, नहीं है। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं।
वेट करें बेटा, बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे प्रोग्राम ने कोई एरर नहीं दिया और जो है मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं दोबारा उस पाथ पे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, मेरी एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी जिसमें क्या है, माई टेस्ट उसका नाम है और जो उसकी एक्सटेंशन है, फाइल टाइप कौन सी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब TXT। अब इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल जो है वो ब्लैंक होगी। क्यों ब्लैंक होगी? क्योंकि अभी तक हमने उसमें कोई चीज़ राइट नहीं करवाई। ये देखें बेटा, फाइल जो है वो आपकी ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ डेटा राइट करवाने की कोशिश करते हैं। तो राइट करवाने का काम कौन सी क्लास करती है? स्ट्रीम राइटर। तो हम जो है यहाँ पे स्ट्रीम राइटर को इस्तेमाल करते हुए, अब एक बार फाइल क्रिएट हो गई तो दोबारा फाइल यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब जब फाइल डॉट एग्जिस्ट का फंक्शन चलेगा तो उसको क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों?